हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है। एवरेज का पहला सीट चल रहा है जिसमें सवाल नंबर 8 तक कंप्लीट हो चुके हैं। आज के क्लास में सवाल नंबर 9 से शुरू करते हैं। कह रहा है इन सारे संख्याओं का औसत कितना है। औसत पूछ रहा है। इसको कैसे किया जाता है, सारे संख्याओं को जोड़ देंगे और जितना भी यहाँ संख्या है, जैसे 6 संख्या तो 6 से उसको डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा। लेकिन ऐसा करने से ज़्यादा समय लगता है, तो इसलिए हम लोग इस तरीका का उपयोग नहीं करेंगे। तो करना क्या है कि इसी डाटा में से किसी एक संख्या को एवरेज मान लेंगे। मान लेते हैं हम लोग एवरेज 400 है। ठीक है। अब देखते हैं एक एक करके। पहला संख्या कितना है, 415। 400 से कितना अधिक है, 15 अधिक है। तो हम लोग जो भी ज़्यादा और कमी है वो लिखेंगे। 15 अधिक है। 380 कितना कम है 400 से, 20 कम है, तो यहाँ -20 हो जाएगा। ये 400 400 बराबर है तो इसका 0 हो जाएगा, तो नहीं लिखेंगे। उसके बाद 500 है। 400 से 100 ज़्यादा है ये, तो यहाँ पर +100 कर देंगे। 400 से 420 कितना अधिक है, 20 अधिक है, तो यहाँ पर +20 कर देंगे। उसके बाद 400 से 300 कितना कम है, -100, यानी 100 का कमी है यहाँ पर। अब देखिए जो भी यहाँ पर डिफरेंस आया है इसमें से प्लस माइनस हम लोग देख लेते हैं। यहाँ देखिए +100 है, यहाँ -100 है, इन दोनों को काट देंगे तो इफेक्ट इक्वल हो जाएगा। फिर उसके बाद +20 है, -20 है, इन दोनों को भी हटा देते हैं। अब हमारे पास बचा +15। सिर्फ यही 15 एक्स्ट्रा है 400 से। तो ये जो 15 एक्स्ट्रा है ना, इसको क्या करेंगे, जितना भी संख्या यहाँ पर कितना है, 1 2 3 4 5 6, 6 संख्या है, तो सिर्फ ये 15 को 6 से डिवाइड करके इसमें जोड़ देंगे। तो ये कितना हो जाएगा, 6 दूना 12 और यानी 2.5 आ जाएगा। तो हमारा जो एवरेज आएगा क्या आएगा, 400 + 2.5, ये हो जाएगा 402.5। ठीक है। तो इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं आसानी से। अगला सवाल देखते हैं। पी का मान क्या है, निम्नलिखित संख्याओं का औसत यदि क्या है, 14। ठीक है। तो यहाँ पर संख्या दिया हुआ है। देखिए एवरेज यहाँ पर 14 दिया हुआ है। ठीक है। अब पी का वैल्यू पूछ रहा है तो हम लोग कंपैरिजन करेंगे। यहाँ पहला संख्या है 27। 14 से कितना अधिक है, 13 अधिक है, तो यहाँ पर +13 करेंगे। उसके बाद 32 है। 14 से कितना अधिक है, 18। ठीक है, ये प्लस में है। उसके बाद 14 है, वहाँ भी 14 है, तो ये 0 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ 0 है, वहाँ 14 है, तो 0 14 से कितना कम है, -14 कम है। ठीक है। उसके बाद पी है, पी को छोड़ देते हैं क्योंकि पी का ही वैल्यू निकालना है। उसके बाद 10 है। 14 से कितना कम है, 10, 4 कम है, तो ये -4 होगा। उसके बाद 15 है। 14 से कितना अधिक है, +1। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर लेते हैं कितना यहाँ पर अंतर आ रहा है। पहले प्लस वाला को जोड़ लेते हैं। 13 18 31, 31 और 1, 32 हो रहा है। 32 हो रहा है प्लस में। अब माइनस वाला को देखिए, 14 और 4 18, माइनस में 18 आ रहा है। ठीक है। तो इसका जो डिफरेंस आएगा कितना आएगा, 32 और 18 का अंतर कितना है, 14। ठीक है। 14 प्लस में आ रहा है। देखिए बड़ा का चिन्ह प्लस है, तो ये 14 क्या आया, प्लस में आया है। तो इसका मान निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जैसे प्लस में आएगा कोई संख्या, +14 आया है, तो एवरेज जो दिया हुआ है पहले से उसमें -14 कर देंगे। ठीक है। तो यह हमारा आंसर आ जाएगा 0। अगर यहाँ पर -14 आता तो यहाँ पर हम लोग क्या कर देते, +14 कर देते। ठीक है। तो इस तरह से इसका आसानी से आंसर निकाल सकते हैं। अब तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। ठीक है। इस तरह का एक और सवाल है, देखते हैं उसको। जैसे यहाँ पर x का मान पूछ रहा है और सबका औसत कितना दिया हुआ है, 45 दिया हुआ है। ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं 38 है, 45 से कितना कम है ये, 7, तो यहाँ -7 आ गया। 45 है, वहाँ भी 45 है, तो इसको नहीं करना है कुछ। 56 है, 45 है, तो 45 से 56 कितना ज़्यादा है, 11, प्लस में 11 हुआ। और 45 से 59 कितना ज़्यादा है, 14, प्लस में आएगा। उसके बाद 35 है, 45 से 35 कितना कम है, 10, तो ये हो जाएगा -10। उसके बाद 41 है, 45 से 41 -4, यानी 4 का कमी है। फिर उसके बाद 33, 45 से 33 कितना कम है, 12, तो यहाँ पर आ जाएगा -12। सभी संख्या का निकल चुका है। अब हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं प्लस वाला कितना हो रहा है, 14 और 11, ये हो रहा है 25, यानी प्लस में 25 हो रहा है। माइनस में 7 10 17 4 21 और 12 33, -33 हो रहा है।
जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये कितना आएगा, -8। ठीक है, ये -8 आया। तो हम लोग का x का मान निकालना है, तो x का मान कितना हो जाएगा, x का मान हो जाएगा जो एवरेज है वो, और यहाँ पर जो भी आया माइनस में आया है तो वहाँ प्लस करेंगे, अगर यहाँ प्लस में आएगा तो वहाँ माइनस करेंगे। तो यहाँ -8 है तो यहाँ पर +8 कर देंगे। तो ये हो जाएगा आंसर 45, 8, 53। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। यदि 20, 25, p+1, 2p+5 और p+11 का औसत 22 है तो p का मान क्या है। पिछले सवाल के जैसे ही इसको सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पर एवरेज है 22, यहाँ पर 3 संख्या में p है। ठीक है, तो पहले हम लोग डिफरेंस देख लेते हैं। यहाँ पर पहला संख्या है 20, तो 22 से कितना कम है, 2 कम है, तो इसको -2। और दूसरा है 25, 22 से कितना ज़्यादा है, 3 ज़्यादा है, तो यहाँ पर +3 आ रहा है। तो उसके बाद जो वेरिएबल में है उसको कुछ नहीं करेंगे, 3 संख्या हमारे पास। ठीक है, जिसमें से p का मान निकालना है। तो यहाँ पर डेविएशन कितना हो रहा है, देखिए -2 +3, इन दोनों को कैलकुलेट करके +1 आएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 3 संख्या है तो एवरेज ले करके उसको 3 से गुना कर देंगे, ये आ जाएगा 66। टोटल कितना आ रहा है, 66। अब टोटल 66 आ रहा है, लेकिन यहाँ पर टोटल जोड़ते हैं तीनों तरफ, तीनों संख्या को कितना आएगा, देखिए p, 2p और p, कुल मिला के हो गया 4p। उसके बाद 1, 1, 5, 6, 6, 11, 17, टोटल हो रहा है कितना, 17। इतना को 66 के बराबर नहीं करेंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे, ये जो +1 का डेविएशन आया है इसको यहाँ पर -1 कर देंगे, तब जाके चीज़ बैलेंस हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना आ रहा है, 66 - 1, 65, तो इसको 65 के बराबर करेंगे। तो यहाँ से p का वैल्यू कितना आएगा, 4p बराबर, इसको 65 में 17 घटा देते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 55, और 7 घटाएंगे तो 48। तो p का वैल्यू आ गया, 4 से 48 को डिवाइड करेंगे तो 12। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल देखते हैं। देखिए इन सब का औसत कितना है पूछ रहा है, और संख्या का जो अंतर है वो बराबर है। देखिए ये एक तरह से एपी में है, 30-20 का अंतर है सब में। ठीक है, 60, 80, उसके बाद 900, 920, 940, 960। तो इस तरह का जब सीरीज में रहे तो सीरीज का जो मिडिल वाला टर्म होगा यानी बीच वाला पद वही हमारा औसत होगा। तो यहाँ देखिए कितना पद है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 पद है। 7 पद है तो बीच वाला जो है वो हमारा क्या है, 900। 900 के दाएं तरफ 3 पद है, 900 के बाएं तरफ 3 पद है, तो इसका जो एवरेज आएगा क्या आएगा, 900। ठीक है, तो 900 ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। ठीक है, अगर यहाँ पर बीच वाला पद मिसिंग रहता और ये जो डिजिट है मतलब 840 से शुरू होता और 960 पर ख़त्म नहीं होता और काफ़ी ज़्यादा दूर तक जाता, तो हम लोग क्या करते, लास्ट पद लेते और फर्स्ट पद लेते, दोनों का एवरेज निकाल देते, वही आंसर होगा। उस तरह का सवाल है, आगे देखते हैं हम। अगला सवाल, 50, 52, 54, 56, 58, 60 का औसत कितना है। यहाँ भी वही है, सबका अंतर 2, 2 है, तो इसका जो बीच वाला पद है वही आंसर होगा। देखिए टोटल कितना पद है, 3, 3, 6 पद है, तो यहाँ पर 6 पद है, तो बीच वाला पद क्या होगा, 54 की 56, ना 54 होगा ना 56 होगा, इसके बीच में जो संख्या है वही होगा। तो 54 और 56 के बीच में क्या आता है, 55। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नहीं तो इसको और एक तरीका है, लास्ट पद और पहला पद यानी 50 + 60 करेंगे और इसको 2 से डिवाइड कर देंगे, तो ये आ जाएगा कितना, 55। ठीक है, इस तरह से भी इसको कर सकते हैं। अगला सवाल देखते हैं। अब यहाँ पर देखिए 12 है, 15, 18, 21 से लेकर 54 तक का औसत कितना है पूछ रहा है। तो यहाँ पर अगर हम लोग बीच वाला पद एक तरफ से लिखने लगेंगे तो काफ़ी ज़्यादा समय लगेगा। तो क्या करेंगे, पहला पद पकड़ेंगे 12 और लास्ट वाला पद पकड़ेंगे, यानी कि 12 + 54, इसको 2 से डिवाइड करेंगे, हमेशा 2 से डिवाइड करना है। ठीक है, तो ये कितना आएगा, 66 हो रहा है, 66 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 33। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। 8 के पहले 8 गुणकों का औसत क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 8 का जो 8 गुणक होगा, पहला क्या होगा, पहला होगा 8, फिर होगा 16, इस तरह से लिखते लिखते लास्ट वाला होगा 8 8 64। ठीक है, तो इसका औसत ही पूछ रहा है, तो पहला पद पता है, लास्ट वाला पद पता है, इन दोनों का एवरेज यानी कि 8 + 64।
इसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये आएगा 72/2 यानी कि 36। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो इसी सवाल के साथ आज का क्लास समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।